दोस्तों, हिट लिस्ट के इस एडिशन में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत में गुलाम वंश 1206 से 1526 के बीच में जो भी गुलाम वंश से होता हुआ गया है कालखंड, उसके बारे में बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम उठाएंगे जो कि सिविल सेवा स्तर पे तो बेहद ही आपके लिए उपयोगी होंगे। वनडे एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो इस विशेष लेक्चर में आप अंत तक बने रहिए और आप देखेंगे कि ये वीडियो आपको कितना नॉलेज देगा और कितना आपको अगर आप जानते होंगे तो रिपीट ही करेंगे और मतलब जैसा भी है। अब इसे हम शुरू करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना जो है दोस्तों 1206 ईस्वी में हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी कौन? वही मोहम्मद गोरी जिसने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ा, हारा। 1192 में फिर ये पृथ्वीराज चौहान के सम्मुख आया, जहां जीत गया था। 1194 में ये जयचंद के खिलाफ लड़ा। जयचंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान का ससुर, संयोगिता का बाप। वो भी वहां से हारा और अंततः मतलब जो है मोहम्मद गोरी जो है यहाँ स्थायी मतलब शासन तो कर नहीं सका था और 1206 में खोखरों द्वारा इसे मार दिया जाता है। 1206 में फिर जो है गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, देखिए सबसे पहले इसके 3 टाइटल पे आप देखिए, ध्यान दीजिए। लहक मतलब एक कोडवर्ड बताता हूँ। लाख बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खां, इसे कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि लाखों का दान किया करता था अपने प्रजा के बीच में, असहायों को और जो गरीब मंद लोग होते थे उन्हें बहुत सा दान दिया करता था। लाख बख्श कहा जाता था और उसकी इसी दयाशीलता की वजह से इसे हातिम द्वितीय की भी उपाधि दी गई थी। और कुरान इसे बिल्कुल कंठस्थ था। कुरान का मतलब एक एक मतलब जो है शब्द जो है इसे कंठस्थ था। इसे कुरान खां की भी उपाधि मिली थी। तो ये क्लियर चीजें आप जहन में रखिएगा, एग्जाम में जरूर आते ही रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और देखिए अब दूसरी तरफ कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही हुआ था। शुरुआत मतलब इसने की थी। अब चलिए कुतुब मीनार को मतलब आगे हम लोग भी कुतुब मीनार के कई चीजों को देखने से पहले हम यही क्लियर कर देते हैं आपको। कुतुब मीनार का जो है निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है एक मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की, एक मंजिल बना दी। उसके बाद कालांतर में मतलब जो है इसे इल्तुतमिश ने चार चार फ्लोर का कर दिया, 4 तल्ले का। और कालांतर में मतलब जो है दोस्तों, कालांतर में तुगलक वंश में जाके, गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश बाद में जाके जब बिजली गिरने से इसका चौथा तल्ला जो है प्रभावित हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे अंतिम रूप से तैयार किया था। तो कुतुब मीनार से आपका ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया। कुतुब मीनार के निर्माण का श्रेय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही है, लेकिन इसको 4 तल्ले यानी कंप्लीट रूप देने का इल्तुतमिश को है। लेकिन इसे अंतिम रूप से साकार रूप से जो 5 फ्लोर आज स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं, तो इन्हें मतलब जो है तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक द्वारा, मतलब यहाँ 3 शासक इसमें सम्मिलित थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, दिल्ली नहीं, लाहौर। ये मतलब जो है हमेशा क्वेश्चन थोड़ा फंसा हुआ है, लेकिन ये आपको क्लियर कर देता हूँ। और 1206 से 1210 तक ही बैठा था। 1210 में चौगान पोलो खेलते समय, मतलब ये पोलो का गेम तो अभी भी होता था, उस दौर से बताइए पोलो का गेम चला करता था। तो घोड़े से गिरने की वजह से 1206 से लेकर 1210 तक, 1210 में इसकी मृत्यु होती है। 1210 में इसकी मृत्यु के बाद आराम शाह को मतलब जो है अयोग्य था, कुछ क्षणों के लिए आराम शाह बैठा था। लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश जो है गद्दी संभालता है। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इसने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इल्तुतमिश से लेके। तो इल्तुतमिश जो है 1211 से लेके इसका शासनकाल लंबा था, 1236 तक ये बैठा हुआ था। और इसी ने जो है दोस्तों, इसी ने इल्तुतमिश ने ही तुर्काने चहलगानी यानी कि 40 अमीर तुर्कों का मतलब एक संगठन बनाया था। 40 अमीर तुर्कों का संगठन बनाया था इसने अपने शासन के लिए और इन तुर्कों को इसने बहुत तरजीह दी। तुर्काने चहलगानी की स्थापना इसी ने की थी।
और साथ ही साथ इक्ता प्रथा भी इल्तुतमिश की ही देन है। इल्तुतमिश को ही मतलब जो है दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इसके बाद जो है इल्तुतमिश के बारे में एक चीज और भी हम आपको बताएं। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, जो कि अरबी सिक्के थे, इसको भी जो है इसने चलाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने ही मतलब चलवाए थे। और इल्तुतमिश के बाद जो है कुछ जो है इसकी पुत्री जो है वो मेन शासक थी। 1236 से 40 तक रजिया सुल्ताना जो है बैठती है। और रजिया सुल्ताना कैसे गद्दी से गई? देखिए, रजिया सुल्ताना एक मात्र ऐसी शासक थी जो कुबा और टोपी दोनों मतलब धारण करके मतलब दरबार में आया करती थी, यानी पुरुषों के वेश में आया करती थी। इसने पर्दा प्रथा का परित्याग कर दिया था। और मतलब भारतीय इतिहास के कालखंडों में अगर देखा जाए, मतलब मुस्लिमों के कालखंड में देखिए, मुस्लिम शासकों के, तो ये प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और इसने आमीर आखूर जो है याकूब को इसने बनाया था, जिससे लोगों ने, वो गैर तुर्क था तो लोगों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जो 40 तुर्क चहलगानी वाले थे, और इन्होंने रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी। रजिया सुल्तान के जाने के बाद जो एक प्रमुख शासक आपको नजर आएगा वो है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बारे में तो आप जानते हैं, इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी गयासुद्दीन बलबन ने। और गयासुद्दीन बलबन को मतलब जो है फारसी त्योहार नवरोज, जो कि फारसियों के साल के आरंभ का पहला दिन होता है, उसे मतलब जो है इसने अपने जो है दरबार में लागू किया था। साजी सिजदा एवं पैबोस। सिजदा मतलब कि जब वो सुल्तान बैठा करता था तो लोग साष्टांग लंबा लेट कर उसे मतलब जो है सलाम करते थे। और उसके बाद पैबोस का मतलब उसके पैर को मतलब जो है चूमा करते थे। तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा बलबन ने लागू की थी। बलबन जो है अपने आप को जिल्ले इलाही भी कहा करता था, अफरासियाब वंश का भी कहा करता था। ये तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक पुराने वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था आपको। और साथ ही बलबन को एक चीज और भी बताऊं कि बलबन ने जो है किसे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब जो है प्रश्न आपके लिए होने वाला है। अमीर खुसरो को आप जानते होंगे। अमीर खुसरो जो है बलबन के दरबार से ही आया था। अमीर खुसरो के बारे में कुछ और भी जानकारियां दे देता हूं इसी वीडियो के अंतर्गत। अमीर खुसरो को भारत का तोताई हिंद, यानी हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को ही सितार एवं तबला का जनक भी माना जाता है। सितार एवं तबला का जनक जो है अमीर खुसरो को ही माना जाता है। और साथ ही एक चीज और भी बता दे कि अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो एक मात्र ऐसा था जिसने हिंदी खड़ी बोली का मतलब निर्माण करवाया था, कव्वाली का निर्माण करता। हिंदी खड़ी बोली, लोग सोचेंगे यार हिंदी मतलब सूरदास लाए होंगे, ये लाए होंगे, लेकिन नहीं, ये जो है अमीर खुसरो ही लाए थे। तो अमीर खुसरो जो है हिंदी खड़ी बोली के भी जनक माने जाते हैं, सितार एवं तबला के भी जनक माने जाते हैं। कव्वाली जो भारत में प्रचलित है या पूरी दुनिया में प्रचलित है, उसका भी जनक इन्हीं को कहा जाता है, अमीर खुसरो को। तो कालांतर में देखिए दोस्तों, इसके बाद एक चीज है और, अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलैया के मतलब शिष्य थे। ये भी क्वेश्चन आता है, निजामुद्दीन औलैया के शिष्य ही थे अमीर खुसरो। और अंत में जाते जाते मतलब जो है इस गुलाम वंश के आखिरी शासक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कैकूबाद जो बैठा था, कैकूबाद के बाद जो है इसका मतलब जो है 3 साल का पुत्र क्यूमर्स बैठा था। क्यूमर्स के हट जाने के बाद 1206 से लेके 1290 के बीच में गुलाम वंश का खत्म, 1206 से 90 तक ही कालखंड इनका था। यहां से फिर उसके बाद दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना होती है। पार्ट 1 में मतलब मोटा मोटी जो भी जानकारी थी, जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है, कुछ रोचक चीजों को हमने बताया है। बाद में हम खिलजी वंश की तरफ आएंगे अगले एडिशन में। तब तक के लिए जय हिंद।